संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज के टॉक एक्सचेंज में मैं डॉक्टर राकेश आर्य, नाम इसलिए बता रहा हूं कि दर्शकों और श्रोताओं को पता रहे जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं, आपका एक साक्षात्कार रिकॉर्ड करने के लिए कुछ 7 से 8 मिनट में आया था। क्योंकि अखबार में खबर बहुत सारे हीरोज की, एंटरप्रेन्योर्स की आती है, लेकिन अखबार में कुछ हीरो की खबर नहीं आती क्योंकि वो अखबार में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको जिंदगी जीने का तरीका है, जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। क्योंकि हर आदमी की ड्रीम है, वो बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता है, लेकिन स्टार बनने के बाद वो सड़क पे आम तरीके से नहीं घूम सकता, उसके बहुत सारे चैलेंज बढ़ जाते हैं। तो आप संजय जिंदल जी जो आज हमारे साथ हैं, आज आपको बताएंगे कि वो अपनी जिंदगी के किन पड़ावों से गुजर के आज यहां पहुंचे, एक मिसाल बने, बल्कि मिसाल नहीं मिसाइल बने। तो संजय जी, ये मिसाइल बनने की जो यात्रा रही, आपका कैरियर और प्रोफेशन शुरू किया, वहां से आज तक आप जिस मुकाम पर पहुंचे, थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी धन्यवाद राकेश जी। 1982 में 1982 में मैंने 12th पास की, उसके बाद इंजीनियरिंग की बीए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और 1987 से 1990 तक 2 साल मैंने जॉब की। जब मैंने अपनी जॉब की तो मेरे साथियों ने, जो मेरे स्कूल के साथी थे, कॉलेज के साथी थे, उन्होंने मुझे कहा कि संजय तू नौकरी के लिए नहीं बना, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए बड़ा करने के लिए आपको अपना व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा। इन साथियों के कारण मैं अपना व्यवसाय 1990 में शुरू कर पाया, और आज 32 साल के बाद अपना सीसीटीवी के अंदर एक नाम है, और कई ऐसी चीजों की पहल हिंदुस्तान में मैंने की, जितने की कैमरास की एक्सेसरीज हैं, माउंटिंग्स हैं, मैट्रिक स्विचेस हैं, जो कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पहली बार बनाई गई, ये पहल मैंने की। आज प्रभु दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास 450 डीलर्स हैं पूरे विश्व के अंदर। हम काम करते हैं, भारतवर्ष में हम खुद सामान इंस्टॉल करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो ये उपलब्धि 32 साल की मेरी टीम, मेरे माता पिता, मेरे गुरु, इनसे जो मुझे मार्गदर्शन मिला, उन सब के कारण मैं प्राप्त कर पाया। धन्यवाद संजय जी, बहुत खूबसूरत। ये पहला पड़ाव था जहां पर आपने बताया कि आप कहां से कहां तक पहुंचे, कि आपके दोस्तों ने आपको बताया कि आप नौकरी के लिए नहीं बने हो, आप एक उद्यमी हो, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, और आपने उसको पकड़ के उसको यहां तक ले आए। हम प्रभु से ऐसी कामना करते हैं कि आप और ऊंचाइयों को छुएं। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि लोगों को समझ तो आ गया कि आप कहां पहुंचे, आपने कैसे शुरू की, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे पहुंचे कैसे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ऐसी 3 चीजें बताएं जिसको पकड़ के, जिसकी प्रैक्टिस करके, जिसको आपने इतना प्रैक्टिस किया कि वो आपको यहां तक ले आया 32 साल में। ऐसी 3 चीजें क्या थी? बहुत अच्छा प्रश्न। मेरी 3 चीजें जो याद आती हैं, जिनको मैं निरंतर करता रहता हूं, सबसे पहला है अपनी हेल्थ। मैंने कोई भी ऐसा एक दिन नहीं निकला जिस दिन अपने हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया। दूसरी चीज है हमारी कंसिस्टेंट लर्निंग। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि पिछले साल ही जब मैं 56 साल का हुआ तो मेरी पीएचडी की डिग्री मैंने प्राप्त की। तो आप देखें, जर्नी हमारी 1982 में 12वीं की, उसके बाद 1987 में इंजीनियरिंग की, और अब 2021 के अंदर पीएचडी की। कंसिस्टेंट लर्निंग, और अपनी धार लगाने के लिए जो भी आप सीख रहे हैं उसको समाज को प्रदान भी करना। जब तक आप प्रदान नहीं करते, आपकी धार नहीं लगती। तो ये 3 चीजें मेरी रही, हेल्थ, लर्निंग, और स्ट्रेटेजिकली उनको कैसे समाज को वापस देना। बहुत बढ़िया संजय जी। आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि संजय जी ने किन 3 चीजों को पकड़ा। आप बहुत सारी किताबें पढ़ते होंगे, सक्सेस स्टोरीज पढ़ते होंगे, बहुत सारे हार्वर्ड रिव्यूज पढ़ते होंगे, लॉर्ड कृष्ण ने गीता में क्या क्या वो पढ़ते होंगे, और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप ये भी पढ़ें कि लोग फेल क्यों हुए। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप फेल हो। मैं आज संजय जी से ही पूछूंगा कि ऐसी कौन सी 3 चीजें थी जो आप रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को कि वो अवॉइड करें उन 3 चीजों को। अगर वो नहीं करेंगे तो और तेजी से बढ़ पाएंगे। वो 3 चीजें क्या रही थी? एज एन एंटरप्रेन्योर हमेशा आपके अंदर जो यूएसपी है उसको उभार के बाहर लाएं। नेवर फॉलो द क्राउड। कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बने। लोग आपको कहेंगे आप गलत कर रहे हैं, आपको असफलता मिलेगी, ये उनका अपना एक व्यक्तित्व है, आपने उसको फॉलो नहीं करना। तो नेवर फॉलो द क्राउड, नंबर 1। नंबर 2, आपने हमेशा जो भी आप शार्पनिंग के लिए लर्न कर रहे हैं उसको, जैसे मैंने पहले कहा, प्रदान करते रहिए। क्योंकि मैंने जिंदगी में एक चीज देखी, जब भी मुझे अभाव हुआ
तो जब आत्मचिंतन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, तो मैंने ये पाया कि मेरे सेवा के कार्यों में कहीं ना कहीं अभाव था, जिसके कारण मेरी बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल गति रुक गई। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, कभी भी सेवा में कमी मत आने दें। यही इन्हीं चीजों के कारण मैं आगे बढ़ पाया। और हमेशा अपने ऊपर काम जरूर करें। मैं प्रतिदिन 2 से 3 घंटे अपने ऊपर काम करता हूं, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। जब तक आप अपने आप से बात नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि आप दुनिया से अलग हो चुके हैं। तो अपने साथ जुड़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, रोज सुबह उठ के 1.5 से 2 घंटे प्रातः काल में अपने ऊपर समय जरूर लगाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करने के बाद कि जैसे किसी ऋषि मुनियों के जमाने में बात कर रहे हैं। आप किसी भी लीजेंडरी व्यक्ति को, चाहे वो एथलीट है, चाहे पॉलिटिकल लीडर है, चाहे जिन्होंने इतिहास बनाया, और चाहे हमारे ऋषि मुनि थे, हमारी जो प्राचीन संस्कृति जिसकी वजह से हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, एक चीज कॉमन रही है, और वो चीज है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और संजय जी को पर्सनली मैं काफी सालों से जानता हूं। संजय जी सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते हैं। अपनी पूरे शरीर का ध्यान रखना, फिर मेडिटेशन करना, फिर कुछ पढ़ाई करना, कुछ लिखना, ये संजय जी को वो बनाता है जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे एक हीरे बने, आप ऐसे एक चैंपियन बने, आप भी कुछ हिस्ट्री क्रिएट करें, और ये बातें ऐसी नहीं कि जिसके लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, कुछ बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये सब कुछ आपके अंदर है। मैं आपको मिलता रहूंगा ऐसे काफी सारे हीरो के साथ। आज का समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, एक बार पुनः धन्यवाद। धन्यवाद आपका।